हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी अर्निका एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे CTET 2011 में आया हुआ पेपर जो कि क्लास 6 से 8 के लिए है। इसमें हम लोग देखेंगे CDP यानी कि बाल विकास से रिलेटेड 30 प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आपका, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है किस प्रकार? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर किशोरावस्था के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा इसका किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन देख, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक, या फिर गौड़। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने को वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ये व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी, या फिर विकासवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानवादी। यानी कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, वो सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समानता और अंतर देखते हुए सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, या फिर विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, या फिर परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना, या अगला है नियम कैसे काम करते हैं इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध करने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। तो इसमें से जो समझ के लिए नहीं है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, यानी कि यहाँ पर रटने पर बल दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, या चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो जो सही नहीं है, तो देखो वे हमेशा सफल होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चे हमेशा सफल हों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उन्हें सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, या फिर तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो जो नहीं करना है, क्या नहीं करना? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, छोटे से 4 दिनों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, या सुसंगत बरतनी में कठिनाई, या फिर वर्ड और शब्दों को पहचानने में कठिनाई, या फिर पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो देखो पठन कठिनाई का नहीं है जो लक्षण, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्वानुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, या विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की जो उनकी योग्यता होती है वो उनके आत्म नियम की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनधिगम भी सीखने का हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, या फिर सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो इसमें जो नहीं माना जा सकता है लक्षण वो है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनर्स्मरण करने पर बल देता है, या शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, या दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक विद्यार्थी वह हैं जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, या फिर पार्श्व यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या फिर ड्राइंग पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या फिर बहुत बुद्धिमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व यानी कि लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है, वो होता है सृजनात्मक शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या फिर बौद्धिक विकास का? राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास का। जो अवधारणाओं का विकास होता है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? देखो, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में, या फिर विकास की दर में? तो राइट आंसर हो जाएगा विकास की दर में, यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, या फिर सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, या फिर गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, या फिर गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, या फिर उसे समझाएंगे खिलौने कभी नहीं तोड़ना चाहिए, या फिर इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, या फिर उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए? औचित्य स्थापित करने में, या फिर शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, या फिर एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थी की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, या फिर शिक्षार्थी ना तो कोई समान विशेषताएं होती उनमें, ना ही उनके लक्ष्य समान होते। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर सही है, या सही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह जो कथन है किसकी ओर संकेत करता है? सीखने का आकलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, अनुक्रमिकता, या फिर प्रतिवर्ती? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती, जो कि मानव विकास के सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो देखो, उन्हें नियमित विद्यालयों में शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने होते हैं। तो यही समेकित शिक्षा में कहा गया है कि इनको नियमित विद्यालयों में डालना है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, या फिर सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, या फिर सीखना हुआ उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी वाला, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए।
निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करने में, या फिर शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, या फिर शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में होने वाली कमियों, एक मिनट, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का ये प्रभावी तरीका है, या फिर शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है और इससे सीखना सुदृढ़ होता है, या फिर यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है, या फिर नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है क्या? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, या फिर विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा इसका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, या शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। तो जो नहीं करना चाहिए वो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, या फिर प्रश्नोत्तरी और खेल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तरी और खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, या फिर सघन अभ्यास कार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य है। अगला देखते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस तरह से देखा जाना चाहिए? विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन में एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या फिर विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो इसमें आपके CDP के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 2011 की परीक्षा में पूछे गए थे, और ये 6 से 8 के लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।